वेलकम बैक क्लास। अब चलते बेटा हमारे सिक्स्थ सम की ओर। आपका सिक्स्थ सम बेटा पहले के 5 सम के मुकाबले थोड़ा सा अलग है, बिकॉज आपके पहले 5 सम में सिर्फ और सिर्फ नंबर और वेरिएबल दिए गए थे, कहीं पर भी फ्रैक्शन नहीं दिया था। बट इन दिस सम यानी कि इस छठे सम के अंदर आप देखोगे आपको 1/8 दैट इज 1/8 फ्रैक्शन दिया है। तो एक फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, अब उसे सीखने की बारी है। सो लेट अस सॉल्व द सम। सबसे पहला काम क्या है हमारा कि हम लोग वर्बली ओरली कैलकुलेट करते हैं क्या क्यूब रूट निकल सकता है या नहीं। तो सबसे पहले है y क्यूब। y क्यूब यानी 3 बार y लिखा होगा, 3 y को अंडरलाइन करोगे, लिखोगे 1 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा y। और फिर है 1/8। बेटा 1 एक ऐसा नंबर है ना जिसका क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट सबका आंसर 1 ही आता है। 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, 1 को 10 बार 1 से ही मल्टीप्लाई करो, घूम के आंसर क्या आएगा 1। कहने का मतलब 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर रूट, 1 का क्यूब या 1 का क्यूब रूट, घूम के आंसर 1 1 और 1 ही देने वाला है, कुछ भी अलग नया नहीं होने वाला। तो बचता है खाली 8, और 8 का क्यूब रूट है 2। अगर आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो अपने आप आपका आंसर कितना आ जाएगा 8। इन शॉर्ट सभी का क्यूब रूट निकल रहा है, और जब सबका क्यूब रूट निकले तब आपको क्या करना है, वही मेथड जो हमने पहले 4 सम के लिए किया था, दैट इज पहले 3 सम के लिए किया था, द फॉलोइंग मेथड। आप क्वेश्चन लिखोगे, एक लाइन लीव करके लिखोगे 2 टाइम्स द क्यूब रूट ऑफ सबसे पहले हम लोग y क्यूब को फाइंड करेंगे, और y क्यूब का क्यूब रूट हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल्स टू y क्यूब, बिकॉज y को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करो, y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y, और तीनों y को अंडरलाइन करके सिर्फ 1 बार लिखा जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज y। फिर हम लोग लिखेंगे 1/8 y क्यूब, 1/8 y क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब रूट होता है 1, 8 का क्यूब रूट मतलब कि कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर इटसेल्फ, तीनों बार अपने आप से मल्टीप्लाई करके 8 आंसर आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 2। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा 2, और y क्यूब का क्यूब रूट बन जाएगा y। फिर आप एक लाइन लीव करके लिखोगे यूजिंग द फॉर्मूला। फिर आप लिखोगे बेटा यूजिंग द फॉर्मूला, और फॉर्मूला भी हमारे क्वेश्चन के जैसा ही होना चाहिए, दैट इज यू विल राइट a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b एंड देन a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b क्यूब, सॉरी ab plus b square. So the correct formula on the board is a cube plus b cube is equals to a plus b, a square minus ab plus b square. Correct? आने वाले पहले 5 सम और रिमेनिंग 3 सम इंक्लूडिंग दिस हम इसी फॉर्मूला पे सॉल्व कर रहे हैं। Again leave a line and you will write here where a is equals to y and b is equals to 1/2y। करेक्ट? a का मतलब होगा y और
b का मतलब होगा 1/2y. Thereafter again we will copy the same formula over here. आपको बेटा इसी के नीचे एक लाइन लीव करके कॉपी करना है, and this formula is a cube plus b cube is equals to a plus b a square minus ab plus b square. Yes? और अब जैसा हम लोग पहले किया करते थे, जहां जहां पर a होगा बेटा वहां वहां पर आएगा y, और जहां पर b होगा वहां पर आएगा 1/2y. Clear? So now let us solve and substitute properly. a cube का मतलब होता है y cube. Leave a line after every step plus sign. b क्यूब का मतलब होता है 1/2y. तो आपको क्या करना है क्लास, आपको 1/2y लिखकर दो लाइन का ब्रैकेट बनाना है. So your bracket will be little lengthier than the previous one. Is equal to sign brought down, दो लाइन का बड़ा ब्रैकेट. It is a plus b. a plus b will become y plus 1/2y. y plus 1/2y. ब्रैकेट क्लोज. अब एक दो लाइन का स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे because we have to take out square. तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें कौन सा ब्रैकेट चाहिए, राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट से बड़ा होता है स्क्वायर ब्रैकेट. सो वी विल बी टेकिंग स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट. अब आप a का स्क्वायर मींस y स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई बाय b will become y multiply by 1/2y plus sign brought down. b square का मतलब होता है 1/2y. Square bracket close. Thereafter again leave a line. y cube plus 1 का cube will be 1, 2 का cube will be 8, and y का cube will be y cube is equals to y plus 1/2y. कुछ ओवर स्मार्ट या एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं बेटा जिन लोगों के लिए यहाँ पर y कट रहा होगा, बिकॉज उन्होंने क्या देखा, सर ऊपर भी y है नीचे भी y है तो इन दोनों को काट दो. बट ऐसा नहीं होता ना. हम लोग कब कैंसिलेशन करते हैं, जब बीच में होता है मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पर है हमारे पास प्लस साइन. तो आप इस बाइनोमियल को कुछ नहीं करोगे, जस्ट कॉपी द बाइनोमियल एज इट इज. तो ये कॉपी होके बन जाएगा y plus 1/2y. नेक्स्ट y का स्क्वायर विल बी y स्क्वायर माइनस. अब यहां पर आपका वो लॉजिक एकदम करेक्ट काम करता है कि सर ऊपर भी y है नीचे भी y है, इसे कैंसिल कर दो. और मैं करूंगा. द रीजन यहां पर कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई. जब तक बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं होगा ऊपर और नीचे, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा. सो नाउ सिंस देयर इज मल्टीप्लाई का साइन, आई विल कट, दैट इज y एंड y को मैं कट कर दूंगा. क्या बच गया मेरे पास, ओनली 1/2. सो आई विल राइट हियर 1/2 प्लस साइन ब्रॉट डाउन. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, एंड हेंस आपका पहला फ्रैक्शनल फॉर्म में सम कंप्लीट हो जाता है. नाउ अगेन लीव अ लाइन एंड राइट आंसर. द आंसर विल बी y plus 1/2y followed by y square minus 1/2 plus 1/4 y square. Bracket close. By this बेटा
अभी तक हम लोगों ने 6 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं. So meet you in the next video with the 7th sum of the same practice set. Till then, take care of yourself and thank you.